1973 का साल भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा साल था जिसने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी, और उन्हीं में से एक थी नासिर हुसैन की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात, जिसे देखने के बाद दर्शकों की उम्मीदें, संगीत की परिभाषा, मल्टीस्टारर फिल्मों का चलन और फैमिली ड्रामा का स्तर अचानक किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। ये फिल्म 2 नवंबर 1969 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत शायद दूसरे ही तरीके से लिखी गई थी, क्योंकि इसकी असली रिलीज 1973 में हुई और उसी साल इसने अपनी जगह 5 सबसे बड़ी हिट फिल्मों में बनाई, जहां पहले नंबर पर बॉबी, फिर जुगनू, दाग और जंजीर जैसी फिल्में थीं और ठीक उनके बाद इस फिल्म ने अपनी बादशाहत कायम की। यादों की बारात की मेकिंग की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प है इसका वो सफर जिसमें सलीम जावेद, नासिर हुसैन, धर्मेंद्र, जीनत अमान, अजीत और विजय अरोड़ा जैसे कलाकारों के फैसले, किस्मत और गलतफहमियों का पूरा एक दौर शामिल है। यादों की बारात की स्क्रिप्ट मूल रूप से सलीम जावेद ने लिखी थी, वही शानदार जोड़ी जिसने जंजीर जैसी फिल्मों को अपनी कलम से जन्म दिया था और हिंदी सिनेमा को नई दिशा दी थी। दिलचस्प ये है कि यादों की बारात को कई लोग 1965 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म वक्त का आधुनिक संस्करण भी मानते हैं, क्योंकि दोनों फिल्मों की बुनियाद में एक बिछड़ा हुआ परिवार है जिसे किस्मत अलग अलग दिशाओं में उड़ा देती है। वक्त की कहानी में एक माँ बाप और 3 बच्चे एक भूकंप में अलग हो जाते हैं, वहीं यादों की बारात में माँ बाप की हत्या कर दी जाती है और तीनों बच्चे अलग अलग शहरों में अपनी किस्मत ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोनों फिल्मों में एक ऐसी कड़ी है जो दर्शकों को परिवार, भावनाओं और ट्रैजिक मोमेंट्स के समुद्र में डुबो देती है, लेकिन फर्क यह है कि वक्त में माता पिता जिंदा रहते हैं जबकि यादों की बारात में बच्चों का जीवन अनाथों जैसा हो जाता है। वक्त के डायरेक्टर यश चोपड़ा और निर्माता बी.आर. चोपड़ा पहले पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को एक साथ लाना चाहते थे, एक ऐसा सपना जो अपने समय में पहली मल्टी स्टारर कास्टिंग होती, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये सपना साकार नहीं हुआ। हालांकि इसके बावजूद वक्त बॉलीवुड की पहली रंगीन मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में गिनी जाती है। इसे लिखने का श्रेय मिर्जा को जाता है और डायलॉग अख्तरुल ईमान ने लिखे थे। गीतों का जिम्मा साहिर लुधियानवी के हाथ में था और संगीतकार थे रवि, ऐसे विशाल नाम जिनकी मौजूदगी से ही फिल्म का स्तर ऊपर उठ जाता है। अब अगर यादों की बारात की तरफ लौटे तो इसमें भी सलीम जावेद ने परिवार बिछड़ने वाली रचना को एक नए रोमांच और म्यूजिक से जोड़कर ऐसा ढांचा दिया जिसने पूरी तरह एक मसाला एंटरटेनर को जन्म दिया। दिलचस्प बात यह है कि वक्त में जहां राजकुमार बड़े भाई का रोल करते हुए एक जेंटलमैन चोर का किरदार निभाते हैं, वहीं यादों की बारात में धर्मेंद्र को भी उसी तरह का अपराधी मगर दिल से अच्छा इंसान दिखाया गया है। धर्मेंद्र का लुक इस फिल्म में थोड़ा रफ और एंग्री मैन स्टाइल का था, जो आमतौर पर वे कम ही अपनाते थे, लेकिन नासिर हुसैन ने इस फिल्म के लिए उनके लुक पर खास एक्सपेरिमेंट किया। मजे की बात यह है कि वक्त में राजकुमार वाला रोल सबसे पहले धर्मेंद्र को ही ऑफर हुआ था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि बड़े भाई का रोल करके वे खुद को किसी एक इमेज में सीमित नहीं करना चाहते। लेकिन किस्मत देखिए, यादों की बारात में वही धर्मेंद्र बड़े भाई बने और फिल्म सुपरहिट भी रही, क्योंकि अब तक वे बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनके छोटे भाइयों के किरदार निभाने वाले कलाकार उनकी स्टार पावर के आगे लगभग नए ही थे। यादों की बारात का सबसे चर्चित पहलू है इसका म्यूजिक, जिस पर मजरूर सुल्तानपुरी ने गीत लिखे और आर.डी. बर्मन यानी राहुल देव बर्मन ने अपना जादुई संगीत दिया। टाइटल सॉन्ग यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार से फिल्म की आत्मा बन गया और इसे लता मंगेशकर, पद्मिनी कोल्हापुरे और छोटी उम्र की गायिका सुषमा पूर्णिमा ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। इसके दूसरे वर्षन को रफ़ी और किशोर कुमार की जोड़ी ने ऐसा गाया कि आज भी सुनते ही दिल में पुरानी यादों की दस्तक बजने लगती है। फिल्म के हर गाने ने उस दौर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को दीवाना बनाया। फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर आमिर खान भी दिखते हैं, जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में तारिक के बचपन का रोल किया था। मजेदार तथ्य यह है कि जिस गिटार को छोटे तारिक यानी आमिर ने यादों की बारात में हाथ लगाया था, वही गिटार आमिर ने सालों बाद अपनी सुपरहिट रोमांटिक फिल्म कयामत से कयामत तक में इस्तेमाल किया, जैसे किसी तरह उनकी फिल्मी शुरुआत की छाया उनके करियर के सबसे सफल मोड़ तक उनका पीछा कर रही हो। नासिर हुसैन मूल रूप से विजय अरोड़ा की जगह अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर हैं और उन्हें फिल्म में लेने से फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन दुनिया का खेल देखिए, जब 1973 में जंजीर रिलीज हुई और इतिहास बदलते हुए अमिताभ रातों रात सुपरस्टार बन गए, तब यही डिस्ट्रीब्यूटर्स नासिर हुसैन के पास दौड़ते हुए आए और बोले कि अमिताभ को विजय अरोड़ा की जगह ले लीजिए। लेकिन तब तक यादों की बारात लगभग पूरी हो चुकी थी और इस बात पर नासिर हुसैन बेहद नाराज हुए। जीनत अमान की इस फिल्म ने भी कमाल की लोकप्रियता अर्जित की।
हरे रामा हरे कृष्णा से मिली सफलता के बाद वे सीधे इस फिल्म में आई और नासिर हुसैन चाहते थे कि जीनत भारतीय पारंपरिक कपड़े पहने, पर जीनत थोड़ी असहज लगी और उन्होंने खुद की पसंद के मॉडर्न आउटफिट चुने। नासिर हुसैन ने उन्हें पूरी आज़ादी दी और नतीजा ये हुआ कि पूरी फिल्म में जीनत अमान पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वासी नजर आईं। आशा पारेख, जो नासिर हुसैन की पहली पसंदों में शामिल थी, इस फिल्म में नहीं दिखाई दी। जब से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब से वे नासिर हुसैन की ज्यादातर फिल्मों का हिस्सा रहीं, पर इस बार जब उन्हें अत्यंत कपूर की बेटी का छोटा और कमजोर रोल ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनका किरदार फिल्म में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहा था। फिल्म के खलनायक अजीत मेहता की बात करें तो वह भी कम दिलचस्प नहीं है। जंजीर में उनके कलाई पर बंधी जंजीर उनकी पहचान बन गई थी। वहीं यादों की बारात में उनके पैरों में अलग अलग आकार के जूते, यानी 8 और 9 नंबर के, उनकी पहचान बनते हैं। दोनों फिल्मों में अजीत मेहता की उपस्थिति मुख्य किरदार की जिंदगी को एक निर्णायक मोड़ देती है। जंजीर में अमिताभ और यादों की बारात में धर्मेंद्र दोनों ही अपनी गंभीरता, दर्द और गुस्से को लेकर चलते हैं। फिल्म के एक दृश्य में धर्मेंद्र का मशहूर डायलॉग, तुम्हारा बॉस ना बैठे तो इस चाकू से उस पर मक्खन लगा दूं, दर्शकों में इतना लोकप्रिय हुआ कि वर्षों तक ये संवाद उनकी पहचान के रूप में सुना जाता रहा। दिलचस्प ये भी है कि वक्त में राजकुमार का भी यही स्टाइल था जब वे कहते हैं, बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। दोनों फिल्मों के इन डायलॉग से साफ पता चलता है कि किस तरह 60 और 70 के दशक में हीरो और एंटी हीरो के किरदारों में तीखापन और अंदाज कितना महत्व रखता था। फिल्म की कहानी में जिस तरह धर्मेंद्र एक फंक्शन में रानी साहिबा का गहना चुराते हैं, उसी तरह वक्त में राजकुमार रानी साहिबा का त्योहार डुबाने जाते हैं। दोनों फिल्मों में नाटकीयता का ये संगम बताता है कि सलीम जावेद ने वक्त की बुनियाद को एक नए एंटरटेनमेंट फॉर्म में ढाला था। दिलीप कुमार के भाई नासिर खान ने फिल्म में तीनों भाइयों के पिता का किरदार निभाया। उनकी मौजूदगी ने शुरुआती हिस्से में फिल्म को भावनात्मक मजबूती दी, जो आगे पूरी कहानी का ढांचा तैयार करती है। और इस तरह यादों की बारात सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि उस दौर के दर्शकों के लिए एक ऐसी याद बन गई जो आज भी वैसी ही महकती है जैसी 1973 में महकती होगी। इसके गाने, कलाकार, कहानी, रोमांस, एक्शन, ड्रामा, सब कुछ ऐसा है जो भारतीय सिनेमा की सबसे अनोखी और सदाबहार फिल्मों में इसे शामिल करता है।